दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न वालों का नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में यहाँ प्रथम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? सिंह लग्न वालों की कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानी है सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे जो नवंबर के महीने में जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो शुक्र का हो रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि से 8 नवंबर को निकलकर कहां पहुंच जाएंगे? धनु राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और बुध की चर्चा करते हैं तो बुध पहले पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। और 27 नवंबर को ये क्या हो जाएंगे? वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं एक बड़े परिवर्तन की जिसका नाम है शनि, तो शनि इस समय 16 नवंबर को अपनी ही राशि यानी कि कुंभ राशि में ही मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। अगर बात करते हैं राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे और मंगल पूरे के पूरे महीने आपके 12th हाउस यानी कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे और किस पोजीशन में रहेंगे? वक्री पोजीशन में रहेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे आपके लग्नेश से। देखिए लग्नेश कौन है? सूर्य हमारे लग्नेश हैं। तो सूर्य का मतलब लग्नेश का संबंध किससे बन रहा है? थर्ड हाउस से बन रहा है। थर्ड हाउस किस चीज का है? पराक्रम का है, मेहनत करने का है, ऑनलाइन काम करने का है और किसी भी प्रकार से आसपास से अपने संबंधों को सुधारने का भी ये समय होता है। तो लग्नेश का संबंध बन रहा है पराक्रम के भाव से। इसका मतलब क्या होता है? देखिए सूर्य जब 7th हाउस में आए हैं, वो थर्ड हाउस में आए हैं, तो क्या कहेंगे आपसे कि जिस फील्ड से भी आप जुड़े हुए हो उसकी पूरी नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है, ये वो आपको समय दिया जा रहा है कि जिस चीज में आप जितना डीप जाओगे, चाहे आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास हो या शेयर वगैरह मार्केट से जुड़े किसी भी फील्ड में, अगर आप अपना एक प्रॉपर समय देते हो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। दूसरी बात यह कि आपके छोटे बहन भाइयों को आपसे थोड़ी कोई अगर कंप्लेंट होती है तो देखिए मैं आपसे कहा कहूंगा कि छोटे बहन भाइयों से हमेशा आपको प्यार से बातचीत करनी है। लेकिन सूर्य थोड़ा सा गर्म ग्रह यहाँ पर आपका थर्ड हाउस से अपना संबंध बनाता दिख रहा है तो आपको छोटी छोटी बातों के विवाद से बचना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस होता है पैसे का, इन्वेस्टमेंट का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। कोई भी चीज हम एफडी के फॉर्म में रखें, लॉन्ग टर्म शेयर के फॉर्म में रखें, कोई जमीन खरीदे, इस तरीके की ऊर्जा इस महीने आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए केतु पर जो दृष्टि आ रही है वो गुरुदेव बृहस्पति की आ रही है। तो जब केतु का जब बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ रही है तो आपसे आपका सारा फोकस किस तरफ होगा? आपका सारा फोकस होगा किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें अर्न करूं। देखिए ये मतलब अर्जित करने का हाउस है। अर्जित करने में हमारा ज्ञान भी होता है, हमारा पैसा भी होता है और जो भी चीज हम अर्जित करते हैं, संस्कार वगैरह हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या जा रहा है? पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। और अगर आप बिजनेस क्लास हो, सर्विस क्लास हो तो आपको कैसा है? पैसे को अर्न करना है और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना है। ये वो टाइम है, ये नवंबर का महीना इस पूरे साल का यादगार महीना आपके लिए साबित होगा। आपके पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि जिसमें आप ये सोचोगे, सोचो मत, ये मतलब मैंने आपसे क्या सोचोगे, मतलब कब सोचोगे? जब आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो जब ये वीडियो आपके पास आ रही है अक्टूबर के महीने में ही, तो आपको एक चीज जरूर समझनी है कि नवंबर का महीना, जैसे अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मतलब अपनी बुद्धि लगाते हो या इन्वेस्टमेंट करने में आपकी रुचि है, तो जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे और इस समय का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे की ओर लेकर जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज आपने अभी खरीद ली तो साल 2 साल बाद वो एक बहुत बड़ा रिटर्न आपको बनाकर देगी। तो ये वो समय चल रहा है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो पैसा आपके पास आएगा, हर तरफ से आएगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो पैसा खर्च करने में नहीं लगाना है, क्योंकि अभी मैं जब 12th हाउस के बारे में बताऊंगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी जेब में पैसा बचेगा नहीं, तो इसलिए आपको वो इन्वेस्ट करना है, ये चीज आपको समझनी है। बात करते हैं 3rd हाउस की। बैठे हैं सूर्य। सूर्य 3rd हाउस में आने के बाद व्यक्ति से कहते हैं परिश्रम कीजिए, क्योंकि यहां पर सूर्य वो सूर्य है लग्नेश के साथ साथ। देखिए लग्नेश तो आपका है ही, लेकिन जब 3rd हाउस में सूर्य आते हैं तो व्यक्ति से क्या कहते हैं, वो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बड़ी मेहनत से अपने को चमकाता है, और लोगों के सामने जब वो प्रस्तुत करता है खुद को तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत नीचे से चल के ऊपर आने वाला पर्सन है, मतलब अपनी मेहनत करके आगे बढ़ने वाला पर्सन है। तो यहाँ पर ये पूरी ऊर्जा अभी आपको मिल रही है, तो लग जाइए जिस फील्ड से भी आप जुड़े हुए हो खुद को तराशने के लिए। जैसे हीरे को तलाशा जाता है, इसी प्रकार से आप अपने आप को तराशिए इस महीने। तो आपको क्या होगा, एक अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगी उसमें उसके ऊपर तुरंत इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा नवंबर का। बात कर लेते हैं देखिए आपके 4th हाउस की। देखिए अब आप आइए, क्या कौन सा ग्रह किस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा देता है। देखिए शुक्र और बुध 4th हाउस में आए। 4th हाउस किस चीज का है, 4th हाउस है हमारा मानसिक शांति का, 4th हाउस है भौतिक सुख साधनों का। मालिक इसका कौन है, मालिक है मंगल। बैठे कहां पर है, 12th हाउस से। मंगल का आपसे क्या बोलेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, गाड़ी खरीदो, बड़ी से बड़ी कोई भी आप खरीदते हो 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा आपके पास आएगा। और आपकी बुद्धि में विचार किस प्रकार के आ रहे होंगे, अपने घर को सजाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इस प्रकार के विचार आएंगे। मतलब कुल मिला के जो पैसा मेरे पास मेरे अकाउंट में है उसको खर्च कर दो किसी प्रकार से। तो ये देखिए अब आपका एक सोच का नजरिया होगा किस प्रकार से आपको चलना है, कि आप इन्वेस्टमेंट वाले प्लान की तरफ जाओगे या फिर खर्चे वाले प्लान की तरफ जाओगे। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज सिंह लग्न वालों को इस पूरे महीने देखने को मिलेगी। उनका बड़ा मन करेगा, 4th हाउस किस चीज का मन का है, उनका बहुत मन करेगा कि मैं ये वाली गाड़ी खरीद लूं, ऑफर में मिल रही है, इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, दिवाली का डिस्काउंट, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो आप अपना जो भी निर्णय है सोच समझ के लीजिएगा। मैंने आपको बोला कि ग्रह अपनी अपनी ऊर्जा देते हैं, तो यहां पर शुक्र से संबंधित ऊर्जा भी आपको मिल रही है। तरह तरह की बातें भी आपके दिमाग में आएंगी, जो शुक्र से संबंधित विचार है वो भी आपको इस समय देखने को मिलेंगे। और बुध क्या है, यहाँ पर बुध आपके लिए क्या है, पूरी तरीके से एक, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से सहयोग में लगा हुआ आपके लिए होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, या तो आप घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, गाड़ी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं देखिए आपके 5th हाउस की। तो देखिए जब तक 5th हाउस में अभी शुक्र नहीं आए हैं, तो जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कंट्रोल में रहेंगी। जैसे आप चाहोगे नहीं साहब मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, जब शुक्र का संबंध 8 तारीख को यहां पर बनेगा तो वो आपसे क्या कहेगा, अच्छा खासा गाड़ी खरीदने का ऑफर था, हमने वो ऑफर छोड़ दिया। तो ये चीज आपको समझनी है। मैं लगातार आपसे क्या बोल रहा हूं कि 2 तरीके की ऊर्जाएं लगातार आपको प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी आपसे यही कहूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी कि भाई मेरी फ्रेंड है, उसके साथ में कुछ अपना समय इन्वेस्ट कर लूं, इस तरीके की बातें भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने आपसे बोला कि ये डिसीजन आपका है, क्योंकि ये जो 3rd हाउस का सूर्य है आपको किस तरफ प्रेरित करता है, पराक्रम की तरफ, परिश्रम करने की तरफ प्रेरित करता है। और तब वो आपके भाग्य से आपको बहुत कुछ चीजें दिलवाने के लिए तैयार है, तत्पर है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी शुक्र वाली एनर्जी में चले जाएंगे तो हमारा न केवल समय खराब होगा बल्कि हमारे बैंक बैलेंस में भी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब वो आपको सोचना है ये हानि है या लाभ है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं आपके 6th हाउस की। मालिक कौन है, शनि। बैठे कहां पर है, अपने ही घर में 7th हाउस में। देखिए जब भी 6ठे हाउस का संबंध 7th हाउस से बनता है तो जो लोग जॉब में है, सिंह राशि वाले, इस पूरे महीने में एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे, वे लोग ये सोचेंगे कि मैं जिस जॉब में उसको रिजाइन कर दूं, छोड़ दूं और मैं एक बड़ा बिजनेस अपने लिए खड़ा कर लूं। ये ऐसा विचार कब से शुरू हो जाएगा, देखिए मन में तो आपके आना शुरू हो गया है, लेकिन 16 तारीख के बाद जब आप इसमें काम करना शुरू करोगे तब आप उसमें परिपक्व हो जाओगे कि क्या आज मेरी वो पोजीशन है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मैं अपने
जॉब को छोड़ के बिजनेस में चला जाऊं, इस तरीके की बात आपको मतलब सामने आपके आएगी। तो डिसीजन आपको लेना है। लेकिन ग्रह की दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे कहता हूं तो ये एक अच्छा समय है कि जॉब से निकलकर आप बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल है और आपको उस बिजनेस की नॉलेज है, मैंने आपसे बोला बिजनेस की नॉलेज, किसी भी फील्ड में काम करने की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, तो उन लोगों का ध्यान भी कहाँ रहेगा कि जॉब की जगह हम बिजनेस कर लें। थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको 15 नवंबर से पहले पहले ज्यादा प्रयास करना चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनको सिंह लग्न वालों को अभी जॉब नहीं मिली है, मतलब बिल्कुल एकदम नए हैं, उनके लिए बात है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 7th हाउस की, मालिक कौन है? शनि, और बैठे कहां है? 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इस समय तक वक्री पोजीशन में है। 15 तारीख के बाद वो क्या हो जाएंगे? 16 तारीख से मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। ये वक्री मार्गी का चक्कर क्या है? सबसे पहले देखिए, शनि आपको एक समय देते हैं। जो गलतियां हमारे जीवन में हो गई, अब मैं केवल स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि देखिए, जब शनि अपने घर में है तो स्पाउस की पावर को बढ़ाता है। लेकिन जो व्यवहार अभी आप उनका अपने प्रति देख रहे हो, 16 तारीख के बाद चेंजेस आने शुरू होंगे और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे। देखिए, हर बात में आपको गलत बताना, इस तरीके की जो अभी आपका समय चल रहा है उनके साथ, तो ये जो संबंध है 16 तारीख के बाद आपके सुधरने शुरू होंगे। आपकी बात को भी वो सुनना शुरू करेंगे। बात करते हैं हम आपसे आपके 8th हाउस की। देखिए, राहु बैठे हैं। राहु रिसर्च का ग्रह है। 8th हाउस रिसर्च का सेंटर है। अगर आप कोई ना कोई ऐसी फील्ड में हो, मेडिटेशन की फील्ड में हो, ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हो, या फिर अपने किसी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कुछ इस तरीके की बात से जुड़े हुए, कुछ जहां पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, किसी भी चीज को बहुत सोच समझना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब तो ये स्थान आपका समझ लीजिए जागृत है। अन्यथा यहाँ पर राहु क्या करते हैं कि व्यक्ति को कभी तो बहुत सारा पैसा आ जाता है और कभी बहुत देर तक वो खाली बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज भी आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप बिल्कुल भी रिसर्च वर्क से नहीं जुड़े हुए हैं, तो 8th हाउस में मेडिटेशन का हाउस भी होता है। तो थोड़ी सी एजुकेशन मेडिटेशन पे भी लीजिए और आपका ये काम होना शुरू हो जाएगा। जो अटकते हैं काम, बार बार पैसा नहीं आ रहा, तो उसके लिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल, और मंगल बैठे कहां पर है? 12th हाउस से बैठे हैं। तो यही चीज मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि भाग्य से जो धन हमारे पास आएगा, वो मंगल क्या चाहेंगे कि वो जरा से जल्दी खर्च हो जाए, चाहे गाड़ी पे खर्च हो, चाहे किसी भी चीज पे खर्च हो। तो ये चीज है। तो यहाँ पर जो खर्चा होगा वो पॉजिटिव होगा, ये चीज आपको समझनी है। अगर हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की, सबसे बढ़िया जो इस समय बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और इस समय वक्री पोजीशन पे ये चल रहे हैं। इनकी एक दृष्टि, 5वीं दृष्टि 2nd हाउस पे और 9वीं दृष्टि इनकी 6th हाउस पे जाती है। इसका मतलब ये है कि जो संघर्ष हमारे जीवन में वो कटेगा और जो पैसा बनाने का समय है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, यही चीज मैं आपसे लगातार कह रहा हूं। आप इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी कोई जल्दबाजी में लोन उठा लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो फिर इसमें दिक्कत आपको महसूस होगी। लेकिन अगर यही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। अब हम लोग बात करते हैं आपके 11th हाउस की, मालिक कौन है? बुध, और बैठे कहां है? 4th हाउस पे बैठे हैं। तो जो लाभ आपको मिलेगा वो घर से मिलेगा। मतलब घर के लोग भी अब आपको, जो जैसे कहते हैं ना कि जो दोस्तों से, हमारा 11th हाउस दोस्तों का भी है, और दोस्तों का इंटरफेयर हमारे कहां पर होगा? घर पर होगा। तो ये दोनों चीजें, जैसे अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे पास कोई पैसा है तो उसमें क्या करूं, तो तुरंत कोई बाहर का आपका दोस्त आएगा, बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, अरे भैया इस वाली ब्रांड की गाड़ी ले लो, आप ये ले लो दोस्त, इस तरीके की बात आपको एकदम नई एडवाइस सुनने को मिलेगी। तो यहाँ इंटरफेयर किसका रहेगा? आपके घर में आपके थोड़ा दोस्तों का भी इंटरफेयर रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं 12th हाउस की, तो मंगल 12th हाउस में आकर केवल और केवल आपको खर्चे की तरफ प्रेरित करेंगे। और मंगल के अंदर जो यहाँ ऊर्जा है, ये कैसी है? नीच की ऊर्जा है। वो किसी की सुनते भी नहीं है। अगर आपके दोस्त ने आपके मन में कोई बात डाल दी तो आप उन्हीं की बात को सोचोगे और पैसे को क्या करोगे? खर्च कर दोगे। तो ये चीज है, व्यय के घर में मंगल का बैठना इस चीज का इंडिकेशन है।
और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो नींद के घर में, नींद का घर में किसको कहता हूं, 12वें हाउस को कहता हूं, तो नींद घर के घर में मंगल का आना थोड़ा सा रात में नींद में डिस्टरबेंस है। तो जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, जिन सिंह लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, उनको मैरिज के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और जिनकी जॉब नहीं लगी है, 15 तारीख से पहले पहले उनकी जॉब लग जानी चाहिए। और दोनों चीजों की बात करूंगा कि जो लोग सर्विस को छोड़कर, जो जो काफी पैसा कमा चुके हैं और चाहते हैं कि मैं बिजनेस में आऊं और उनको बिजनेस का एक अच्छा खासा अनुभव भी है, तो वो अपने सर्विस से निकलकर बिजनेस में आने का लिए भी बहुत अच्छा समय, ये पूरा अच्छा महीना साबित होगा। और ये महीना एक ऐसा महीना भी साबित होगा कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को देख के हमेशा खुश हुआ करोगे अपने पोर्टफोलियो की, अरे मैंने जब इन्वेस्ट कर दिया आज इस समय मार्केट ऊपर है। इस तरीके की बात भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।